तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। बेसिक इंट्रो है, थोड़ा सा बोरिंग है। आज का जो टॉपिक है 1.2, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 1.1 का लेक्चर्स देख चुके थे। अगर मान लेते हैं कि आपने नहीं देखा हुआ है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते। आज का जो टॉपिक है 1.2, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यूँ समझो कि बहुत आसान है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन मेथड ना। ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है। 1.21 को अगर हम लोग कंपेयर करें 1.2 से, तो 1.2 बहुत आसान है एज कंपेयर टू 1.1। 1.2 के क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे, वो भी क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं, जैसे हम लोग 1.1 में देखे थे। 1.1 में 6 वाला क्वेश्चन अलग टाइप का है, 1 टू 5 वाला क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, 7th और 8th वाले क्वेश्चंस भी अलग टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1.2 के सारे क्वेश्चंस हैं वो एक ही टाइप के हैं। तो ज्यादा हम लोग यहाँ पर ताम झाम ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.2। तो कम टू द टॉपिक 1.2। यहाँ पर 1.2 में हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी बेस्ड, है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ to draw the graph of the equation, है ना। हमें टेबल ड्रॉ करना है। पहले ये गलती से आ गया, इसको रफ कर देते हैं। हाँ, तो हमें टेबल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल फॉर्म करना है। देखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन में जाएंगे, पहले ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हम लोग इस टेबल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 गिवन है ना। तो बोला देखो फर्स्ट में क्या है, अगर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, x का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3। सो y इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0, बिकॉज ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, तो आ जाएगा यहाँ पर आंसर 0। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर नीचे आते हैं तो नीचे देखेंगे, तो बोला है कि अगर हम लोग y का वैल्यू 5 पुट करें तो x कितना आएगा, है ना। y का वैल्यू अगर हम लोग 5 पुट करते हैं तो x कितना आएगा। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग कलर चेंज करते हैं कि नहीं करें, चलो नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी, पुट सॉरी सॉरी हम्म अगर हम लोग यहाँ पर पुट x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू ना, y का हमें आंसर दिया है, वैल्यू दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई कितना है 5 इज इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3, ये 5 प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा -2। तो x का वैल्यू कितना आ गया -2। अगर हम लोग 5 का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू अगर हम लोग 5 पुट करते हैं तो हो जाएगा ये -2। और फिर उसके बाद अगर हम लोग x का वापस हम लोग y का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करते हैं तो x कितना आएगा। तो उस केस में अगर हम लोग y का वैल्यू सो पुट y इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई कितना है 3 है, 3 इक्वल टू हो गया 3। सो x इक्वल टू हो गया 3 माइनस 3 हो गया 0। तो यहाँ पर वापस 0 आएगा अगर हम लोग y का आंसर y का जो वैल्यू है अगर हम लोग 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर x आ जाएगा 0। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो पुट करना है, तो x का वैल्यू पहले पुट करेंगे तो -2, 5 हो जाएगा। अब अगर मैं इस टेबल की बात करूं, अगर मैं यहां पर अब इस टेबल को बात करूं, इस टेबल को सॉल्व करें, तो यहां पर गिवन है ये जो टेबल है, यहां पर जो टेबल गिवन है वो है टेबल गिवन है, और यहां पर जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा अगर हम लोग y का आंसर 0 लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा 0 इक्वल टू 0।
सॉरी यहाँ पे 4 है ना, 4, यहाँ पर 4 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, बिकॉज 0 का तो आंसर कुछ होता नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पर 4। तो अगर यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x आएगा 4। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू -1 पुट करें, अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू -1 पुट करें, तो यहाँ पर हम लोग -1 पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर -1 हो गया x का वैल्यू, फिर माइनस, देखो हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 हो गया, और y का हम लोग ऐसे ही पुट कर देंगे, हो गया 4। तो -y इक्वल टू 4, और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 इक्वल टू हो गया 5। तो -y इक्वल टू हो गया 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा -y, है ना। तो अगर हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो y का आंसर कितना आएगा, -5 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 कॉमा -5, यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉमा 0। तो इस बेसिस पे हमें क्या करना है, इन टेबल को ड्रॉ करना है, और टेबल को हमें ऐसे ही सॉल्व करके ड्रॉ करना है। तो होप सो यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे का हम लोग कॉन्सेप्ट देखें। अगर हम लोग इसको आगे का कॉन्सेप्ट देखें, तो यहाँ पर बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकली। हमें इस क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। तो पहले हम ये समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है ना। अगर हमको एक बार ये समझ में आ जाए कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है, तो उसके बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे करते हैं, एक काम करते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू पेज ले लिया, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर हो गया ये एक न्यू पेज। अब अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफिकली सॉल्व करें, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड हमें सॉल्व करना है। तो इसका जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है टेबल। पहला होता है टेबल और दूसरा होता है प्लॉटिंग। दूसरा होता है प्लॉटिंग, पहला होता है टेबल। पहला हमें टेबल ड्रॉ करने आना चाहिए और उसके बाद हमें प्लॉटिंग करने आना चाहिए। तो पहले टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई इक्वेशन गिवन है और उसका टेबल कैसे ड्रॉ करना होता है, हम लोग ये सीख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये जो इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, हम लोग इसी को लेते हैं। तो यहाँ पर चलो हम लोग यही भी लिख देते हैं। पहला है हमें टेबल ड्रॉ करना है और दूसरा स्टेप है हमें प्लॉटिंग करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लॉटिंग करना है, मतलब यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला है टेबल ड्रॉ करना है, दूसरा है प्लॉटिंग करना है। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यूं समझो हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं, हम पहला टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये है। तो दो इक्वेशन गिवन है, तो दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग टेबल ड्रॉ होगा, दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग टेबल ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर पहले जो दिया है, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6 गिवन है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इतना तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि अगर हम लोग टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं तो टेबल में 3 रो, टेबल में 3 रो होने चाहिए। तो मैं यहां पे ये लिख दिया, तो मैं इसको ठीक है, एक मिनट। सॉरी, थोड़ा टेबल ड्रॉ नहीं हो रहा है, एक मिनट।
फटाफट टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, एक मिनट। हम्म तो यहां पर देखो, जब एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो टेबल में ध्यान रखने का है कि हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए। जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम रहेगा, तो पहले लिखेंगे हम लोग एक्स, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, फिर लिखेंगे वाई, और उसके बाद एक्स कॉमा वाई। पहले क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रहेगा एक्स, फिर वाई, फिर एक्स कॉमा वाई। ठीक है। अभी यहां पर हमारे पास इतना बचा हुआ है, यहाँ पर 3 एक्स में है और 3 वाई में बचे हुए। तो मतलब बोलना यह है कि हमें टेबल ऐसे ड्रॉ करना है, 3 रो रहेंगे और 4 कॉलम रहेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है ना, सिंपली यहाँ पे करना क्या है, देखो सिंपली यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है, इसमें एक बार एक्स का वैल्यू पुट करो, फिर वाई निकालने का। देखो 1 2 3, 3 एक्स है, तो 3 बार हमें एक्स का वैल्यू पुट करना है, हमें वाई निकालना है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, बट ये ध्यान रखने का है कि वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर सको। ऐसा नहीं कि 1.73 आ गया, आप सॉल्व करने पर तुम सॉल्व कर लोगे 1.73 आ गया, बट लेकिन क्वेश्चन यही है कि आप 1.73 को आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स को नहीं लेना है जिससे आप सॉल्व ना कर पाओ। तो यहां पर देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पुट पुट x इक्वल टू हमने पुट किया 1, है ना। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू हो गया 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। मतलब अगर हम लोग यहां पर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो y का आंसर आता है 5। तो यहां पे हो जाएगा 1,5। इतना क्लियर समझा है ना। अभी एक हम लोग और सॉल्व करेंगे। फिर बोला गया है यहां पर, अगर हम लोग यहां पर पुट x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। अगर हम लोग यहां पर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो y का आंसर आता है 4, है ना। y का आंसर कितना आएगा, 4। तो हो जाएगा 2,4। और उसके बाद अगर हम लोग यहां पर वापस, मैं एक बार फिर से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक ही बचा हुआ है। और अगर हम लोग फिर से यहां पर x का वैल्यू, अगर हम लोग यहां पर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो y भी कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3,3 हो गया। तो ये एक टेबल ड्रॉ हो गया। हालांकि ये टेबल बड़ा सिंपल है ना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे टेबल भी एग्जाम में आ सकते हैं और इससे हार्ड भी आ सकते हैं, लेकिन वैल्यू को पुट करने से पहले एक बार आप मन में ही सॉल्व कर लो। अगर मैं ये आंसर पुट करता हूं, तो इसका दूसरा जो आंसर, अगर मैं x का वैल्यू ये पुट कर रहा हूं, तो y का वैल्यू क्या आ सकता है, ये आपको पहले ही सोच लेना है। बिकॉज कुछ रॉन्ग आ गया तो आप उसको पुट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे तो रॉन्ग तो होगा ही, और प्लस ग्राफ में भी जाकर रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसलिए वैल्यू ऐसे ही पुट करो जिसको आप ग्राफ में सॉल्व कर सको, ग्राफ में प्लॉट कर सको। तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हम लोग देखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेबल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे वापस हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग वापस, एक मिनट, एक लिस्ट ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 4, है ना, और इसको हमें अभी सॉल्व करना है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करें, हम लोग पुट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ x ही पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो पुट करना है आप वो पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा x
यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ पे x कॉमा वाई। आपको जो पुट करना है आप वो पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर पुट, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, x इक्वल टू 1 ले लिया, तो माइनस वाई, और यहाँ पर हो गया 1 इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3। मतलब ये कि अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y का आंसर आता है -3, तो हो जाएगा 1 कॉमा -3। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग वैल्यू पुट करने जाते हैं तो पुट x इक्वल टू 2, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई 4 माइनस 2, 2 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2, सो वाई इक्वल टू आ जाएगा -2। तो अगर ये है कि अगर x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है -2, तो हो जाएगा 2 कॉमा -2। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, नेक्स्ट अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ पे, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, अब x का हमने 2 पुट कर दिया, अब 3 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू हमने 3 पुट कर दिया। देखो ऐसा नहीं कि मैं 1 पुट कर रहा हूँ फिर 3 पुट कर रहा हूँ फिर 2 पुट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि इस नंबर को पुट करेंगे तो ऐसे नंबर आएंगे y के जिसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि हाँ 1 के बाद 2 ही पुट करना, 2 के बाद 3 पुट करना, नहीं ऐसा नहीं है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, x इक्वल टू 3 हो गया, तो 3 माइनस वाई 4, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 हो गया 1 माइनस वाई, तो y इक्वल टू -1 हो गया। तो मतलब ये अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूं तो y का आंसर आएगा -1, तो 3 कॉमा हो गया -1। तो यहाँ पर 3 -1 आ गया, तो यहाँ पर टेबल ड्रॉ हो गया, तो यहाँ पे एक टेबल ये ड्रॉ हुआ, एक टेबल ये ड्रॉ हो गया। तो ये टेबल ड्रॉ करने का सिस्टम हमने सीख लिया कि टेबल को ड्रॉ कैसे करना है, टेबल को ड्रॉ कैसे करना है, हमने ये मेथड सीख लिया है ना। देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले जो इक्वेशंस गिवन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग 3 रो, अगर नहीं मालूम है तो देखो जो ये है ना ऐसे जो जाएगा उसको बोलते हैं रो, ये 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो एंड 4 कॉलम, 1 2 3 4, 4 कॉलम के हिसाब से हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, एक इक्वेशन के लिए एक टेबल ड्रॉ करना है। उस इक्वेशन में तुम्हारी मर्जी, तुमको x का वैल्यू पुट करना है कि तुमको y का वैल्यू पुट करना है, आपको जैसा चाहिए कंफर्टेबल हो रहा है वैसा वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि आपको वही वैल्यू पुट करना है जिसको आप ग्राफ में प्लॉट कर सको, है ना। दोनों इक्वेशन का टेबल ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद आता है प्लॉटिंग, हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो देखना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग एक ग्राफ पेपर बना लेते हैं। तो यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो सॉरी थोड़ा लाइन पतला कर देते हैं। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये है तुम्हारा y, ये है तुम्हारा y, और ये x, और ये हो गया x। नंबरिंग करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7।
है ना। तो ये हमारा एक ग्राफ ड्रॉ हो गया, मांगता रहेगा तो हम एक और कुछ नंबर लेते हैं, -8, -9, -10 और -11। अब यहाँ पे देखोगे, पहला हम लोग इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट आया हुआ है ना, इसी को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, इसी को ड्रॉ करना है। 1,5 पहला है 1,5, मतलब x का वैल्यू है 1, ये हो गया 1, और y में कितना आ रहा है 5, और दोनों क्या है प्लस है, तो ये आ गया, ये आ गया 1,5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दूसरा है 2,4, 2 भी प्लस में है और 4 भी क्या है प्लस में, तो 2 ये हो गया, और 4 कहां पे आ गया ये, तो ये हो गया 2,4, तो 2,4। नेक्स्ट है 3,3, 3,3 भी क्या है प्लस में है ना, हाँ 3,3 भी क्या है प्लस में है, तो 3,3, 3 ये है और 3 ये है, ये आ गया 3,3, ये आ गया क्या 3,3। अगर मैं लाइन को मिलाऊं, अगर मैं लाइन को मिलाऊं, तो आप लोग को क्या दिख रहा है, देखो आप लोग को क्या दिख रहा है, पतला लाइन लेते हैं तो समझेगा अच्छे से अपने को। आप लोग को क्या दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे तो समझो आपने जो टेबल ड्रॉ किया है वो राइट है। अगर तीनों लाइन एक लाइन में नहीं आएगा, तीनों पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में नहीं आएगा, मतलब ये कि आपने जो टेबल ड्रॉ किया है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो एक तो ड्रॉ हो गया। अब दूसरा जो है यहाँ पे, अब जो दूसरा है प्लॉट कर लेते हैं, दूसरा जो टेबल है उसको प्लॉट करते हैं। तो यहां पर क्या दिया है 1,-3, 1, ये हो गया 1 और ये हो गया -3, है ना। तो इसको ले लिया हमने, ये हो गया 1,-3। नेक्स्ट क्या है, हम लोग ये टेबल देख रहे हैं 2, -2, 2, -2, 2, -2, ये हो गया, तो 2, -2, ये। नेक्स्ट क्या है 3, -1, 3 है प्लस में, x का जो वैल्यू है 3, x का वैल्यू हो गया 3, अब -1 हो गया ये, मतलब ये पॉइंट आएगा, है ना, मतलब ये हो गया 3, -1। अब अगर हम लोग टेबल ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें एक, तो यहां पर देखो ये पॉइंट को होते हुए जाएगा, ये देखो, है ना, ये पॉइंट को होते हुए गया, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, दोनों जो लाइन है वो कट कहाँ पे हुआ, दोनों लाइन कट हुआ है इस पॉइंट पर, दिख रहा है जो रेड वाला है, इस पॉइंट पर दोनों लाइन कट हुआ है। मतलब ये कि ये फाई है और y का वैल्यू यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये फाई है, x का जो वैल्यू है वो कितना है फाई है, और जो y का वैल्यू हो गया 1, बराबर है। तो ये आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है 5,1, मतलब ये कि यहां पर जो x का वैल्यू आएगा वो 5 आएगा, जो y का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। अगर इसको तुम सॉल्व करते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, तब भी आप देखोगे आंसर दोनों का सेम आएगा, जो आंसर ये आया हुआ है ना वही आंसर आएगा। क्लियर है, तो पहले टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद प्लॉटिंग करना है। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, और इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग करना है, फिनिशिंग ये करना है कि आपको इसमें एरोस देना है, और इक्वेशन के ये जो लाइन है ना, इसी के ऊपर उसका जो इक्वेशन रहेगा x - y = 4, जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन को भी, इक्वेशन को उसी लाइन के ऊपर हमें लिखना होता है। अंडरस्टूड। तो होप सो ग्राफिकल मेथड क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, और सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हम लोग अभी 1.2 के फर्स्ट और सेकेंड का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग थर्ड, यहाँ पर देखो, यहाँ पे थर्ड और जो यहाँ पर फोर्थ है,
थर्ड और जो फोर्थ है वो एक जैसा ही है, तो इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा, है ना। और उसके बाद हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ में से सिक्स्थ मैं करवाऊंगा, बिकॉज सिक्स्थ थोड़ा स्टार क्वेश्चन है, इसको मैं करवाऊंगा और फिफ्थ आपके लिए रहेगा। तो थर्ड और फोर्थ में से हम लोग करेंगे, मैं करूंगा फोर्थ वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला तुम खुद करोगे। तो यहाँ पे आ जाओ पॉइंट पे। तो हमने अभी कौन सॉल्व किया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन। अभी आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन का वही स्टेप, स्टेप नहीं भूलना है अपने को। स्टेप अगर जो भूल गया वो सब कुछ भूल गया। स्टेप फटाफट याद कर लेते हैं। पहले टेबल ड्रॉ करना है और टेबल ड्रॉ करने के बाद हमें प्लॉटिंग करना है। तो देखो यहाँ पर पहला जो इक्वेशन गिवन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे, चलो पहले हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे हो गया जो इक्वेशन है वो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 0। अच्छा, मैं सॉल्व कौन सा कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करूंगा फोर्थ वाला ना। चलो मैं फोर्थ वाला सॉल्व करूंगा और आप लोग थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं फोर्थ वाला सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन रहेगा वो हो जाएगा, पहला जो इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 2। अब इसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ये देखो, चलो ये हो गया टेबल ड्रॉ। अब यहाँ पे बताओ, जो फटाफट बताओ कितने रो थे। बहुत अच्छे, यहाँ पर 3 रो थे, तो हमने यहाँ पर 3 रो ड्रॉ कर लिए। और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। एक कॉलम हुआ, 2 कॉलम हो गया, फिर यहाँ पर ये हो गया 3 कॉलम। तो 1 2 3 4, 4 कॉलम हमारे पास हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा, पहला हो गया x, पहला x आएगा, फिर y आएगा, फिर x कॉमा y हो गया। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर तुम्हारी मर्जी, तुमको जो मानना है वो मानो। तो मैं यहाँ पर x मानूंगा, तो पुट x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हो गया -1 माइनस वाई। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1, माइनस माइनस कर गया, क्या आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा। तो मतलब ये कि अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो हो गया कॉमा 1, 1 कॉमा 1 हो गया। अब ये सेकंड सॉल्व करने जाएंगे, सेकंड इक्वेशन अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो वो देख लेते हैं। तो पुट x इक्वल टू, मैं 2 पुट कर देता हूं, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 गिवन है, 3 2 जा हो जाएगा 6 माइनस वाई 2 हो गया। सो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, तो -4 माइनस वाई माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। मतलब ये कि अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y कितना आता है, 4 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,4। अगर हम लोग अब जाएं नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने, अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे 3। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 3 जा 9, y 2 हो जाएगा, सो माइनस वाई, तो 2 माइनस 9, 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये जो 9 है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस, अच्छा 9 में से 2 गया कितना आएगा, -7, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 7। मतलब ये कि अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूं तो y कितना आएगा, 7, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,7, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3,7। अभी हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें। ओके सॉरी, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, है ना, उसको सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखोगे जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, है ना। अब इसके लिए हम लोग करेंगे टेबल ड्रॉ। टेबल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसके लिए फटाफट हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3 रो और 4 कॉलम, भूलना नहीं है। ओके,
एक, और फिर यहां पर आ गए ये, है ना। अब इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट पुट x इक्वल टू 1। तो यहां पे हो जाएगा 3 × 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 × 1 = 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0। मतलब माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू कितना आया, 0। मगर अगर मतलब ये कि अगर x का वैल्यू आप पुट करते हो कितना, अगर x का वैल्यू, एक मिनट, सॉरी, अगर आप x का वैल्यू कितना पुट करोगे, 1, एक मिनट, y और x, y, अगर यहां पर x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो y कितना आएगा, 0। तो 1, हो गया 0। नेक्स्ट अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे अभी, नेक्स्ट एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पे। अगर पुट x इक्वल टू, अगर 2 पुट करते हो तो क्या होगा, तो 2 × 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो हो गया 4 माइनस वाई, 3 माइनस वाई, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस वाई, वाई इक्वल टू 1। मतलब ये अगर x का वैल्यू यहां पर हम लोग 2 पुट करते हैं तो y आएगा 1, तो 2 कॉमा हो गया 1। फिर नेक्स्ट अगर इसके आगे एक सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर हो सकता है थोड़ा सा यहां पर स्पेस बना के आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, पुट x इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, तो यहां पर देखो 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, 3 × 2 हो गया 6, माइनस वाई इक्वल टू हो गया 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6, तो हो गया -3 माइनस 3 माइनस वाई, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। मतलब ये कि अगर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है 3, तो हो गया 3, 3, है ना। तो यहां पर हमारे दोनों टेबल सॉल्व हो गए। अब दोनों टेबल को हमें प्लॉट करना है, मतलब पहला जो स्टेप होता है टेबल ड्रॉ करना, ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी हमें टेबल ड्रॉ करना है, सॉरी ग्राफ ड्रॉ करना है, टेबल हो गया है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहीं पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट। तो यहां पे देखो, तो मैं यहां पर, एक मिनट, ये एरो नहीं है इसमें, तो ये ले लिया मैंने। हम्म, तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4, सॉरी, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। क्लियर है। और यहां पर जो तुम्हें नंबरिंग करना है, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। अच्छा, पहले वाले इक्वेशन में हम लोग ने यहाँ पे स्केल नहीं लिखा था, स्केल भी लिखना होता, ठीक है। स्केल कि x में हमने क्या लिया, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और प्लस y भी हमने ही लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो यहां पर जो पहला टेबल है उसका जो कोऑर्डिनेट है, ये टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो देखो 1,1 है। तो यहां पर हमने क्या किया, 1,1 ले रहे हैं। तो लाइन का जो ये है, क्या बोलते हैं, कलर अलग कर देते हैं। 1,1 1,1 आ गया यहाँ पे, ये देखो, ये हो गया 1,1। नेक्स्ट है 2,4 2,4, ये 2 है और ये हो गया 4।
ये 2,4 हो गया। नेक्स्ट है 3,7, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 7, बराबर है। ये हो गया 3,7। अब अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, अगर हम लोग अभी लाइन ड्रॉ करें इसका, तो क्या मिलेगा हमको? एक मिनट, ये देखो, कहाँ गया ये प्लॉट, ये प्लॉट, ये प्लॉट, ये प्लॉट, ये प्लॉट, ये प्लॉट। आंसर शायद से आएगा पॉइंट में। ओके, एक मिनट, लाइन चेंज करते हैं। हाँ, ये लाइन लेते हैं तो अपने को आसान पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर ये ड्रॉ हो गया, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लाइन ये हो गया, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो सेकंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये ड्रॉ करना है किसके लिए? इसके लिए 1,0, 1 है, ये तो 1 हो गया, कहाँ पर हो गया? ये हो गया 1 और यहीं पे हो गया 0, बराबर है। तो ये हो गया 1,0। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 2,1, ये हो गया 2, ये 2 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 2,1। फिर है 3,3, तो 3,3, ये 3 है और ऊपर गया 3, ये हो गया 3,3। अब इसको प्लॉटिंग करें, अब इसको हम लोग प्लॉटिंग करें तो यहां पे देखोगे, ये देखो, ये हमने इसको मिलाया। ओके, अब देखोगे यहां पर पॉइंट कहीं मिल रहा है, ये देखो, यहां पर कहीं पॉइंट आपको, हालांकि देखो ये एक्चुअल ग्राफ बुक नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर कहीं पर पॉइंट मिल रहा है ना? तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अभी आंसर कितना होगा ये एक्चुअली, ये जब आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व करोगे तब मालूम पड़ेगा। तो दैट में भी हो सकता है कि ये 0.5 कॉमा -1 होगा। एक बार तुम सॉल्व करोगे तुमको मालूम पड़ेगा। फिर यहाँ पर एरो बना लो और जो इक्वेशंस है उनको इन लाइन के ऊपर लिख देना। मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे होगा या फिर हो सकता है रॉन्ग हो यहाँ पर। तो एक्चुअली में अगर देखोगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टेबल कैसे ड्रॉ करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना? तो ये जो टॉपिक है, जो पूरा सिनारियो है, ये समझ में आ गया। पहले टेबल ड्रॉ करना है, फिर उसको टेबल का जो कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा उसको फिर प्लॉट करना है ना? तो ये ग्राफ में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर एक बार अच्छे से आ जाएगा। जस्ट हम इसको कॉपी नहीं करना है, हो सकता है कहीं रॉन्ग हो गया हो। इसको अच्छे से खुद ही सॉल्व करके फिर हमें इसका आंसर देखना है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, 5th एंड 6th। 5th और 6th में हम लोग, मैं करूंगा 6th वाला, आप करोगे 5th वाला। सेम सिनारियो, इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अब इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, फिर देखेंगे। हवा बहुत चल रही है आज। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, टेबल ड्रॉ कर लिया। टेबल ड्रॉ करने के बाद, एक मिनट बाकी है अभी थोड़ा, ये हमने यहां पर टेबल ड्रॉ कर लिया। ये हो गया x, ये हो गया y और x, y। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है थोड़ा सिंपल नहीं है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे इक्वेशन को, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2x - 3y = 4। ऐसे इक्वेशन को हम ये ट्राई करेंगे कि यहां पर हम लोग पूरा इक्वल कर देंगे। मतलब ये कि 2x माइनस जो इक्वल टू 4 - 3y, हमने ये कर दिया। यह भी मान लेते हैं अगर हमें यहां पर निकालना कुछ और है
तो हम -3y इक्वल टू हम लोग कर देंगे यहां पर, या फिर यूं समझो, ये देखो, ये यहां पे जाएगा, जो 4 है वो यहां पे आएगा, तो 2x -4 इक्वल टू हो जाएगा 3y। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो 2x -4 अपॉन हो जाएगा 3y। तो जो y का वैल्यू आया हुआ है वो 2x -4 अपॉन 3 आया हुआ है ना। अभी यहां पर जो y का वैल्यू आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब पुट करेंगे। इस एग्जांपल के लिए मैं यहां पर x का वैल्यू, अच्छा ऐसे क्यों किए, ऐसा करने से फायदा यह है कि हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि वैल्यू हम कौन सा लें कौन सा न लें। इस एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे, मैं एक रफली बताता हूं तुमको, मैं यहां पे अगर यहां पर x का जो वैल्यू है मैं लेता हूं 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 -4 अपॉन 3। तो आंसर आएगा क्या, 2 1 जा 2 -4 अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 3। तो क्या इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या ग्राफ में सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। तो मतलब ये हो गया, इस केस में हमें x का वैल्यू हमें 2 नहीं लेना है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर x का वैल्यू 2 ले लें, तो 2 2 जो हो जाएगा 4 -4 इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3, दैट में भी 0 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर कौन सा वैल्यू लेना है हम लोग इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मतलब ये हो गया कि यहां पर सॉल्व हो रहा है किससे, यहां पर सॉल्व हो रहा है कि हम लोग अगर लेते हैं किसका वैल्यू, x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 -4 अपॉन 3, तो हो जाएगा 4 -4 अपॉन 3 हो जाएगा 0 अपॉन 3, तो आंसर आएगा 0। मतलब ये कि अगर हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, अगर हम लोग यहां पर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आता है 0, तो हो गया 2, 0। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहां पर पुट x इक्वल टू, अब बताओ यहां पर x इक्वल टू क्या पुट करें। अगर हम लोग 3 पुट करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो नहीं सॉल्व होगा। हम लोग 4 पुट करते हैं, 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा तब नहीं हो जाएगा। 5 पुट करें, 5 2 जा 10, 10 में से, हाँ 5 पुट करें क्या, देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। यहाँ पहले सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू हम लोग 5 पुट करते हैं, 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 -4 अपॉन 3, तो हो जाएगा 6, और 6 आया ना आंसर, तो 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2, तो 10 में से 4 गया, 6 आएगा, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 -4 अपॉन 3, 10 -4 और 3, तो हो गया 6 अपॉन 3, आंसर आया 2। मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं 5, तो आंसर आता है 3 2 जा, हाँ 2, तो 5 कॉमा कितना हो गया, 5 कॉमा हो गया 2। नेक्स्ट है x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें, x का वैल्यू फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि यहां पर x का वैल्यू क्या पुट करें फिर से। तो एक बात और है, अगर ऊपर 3 आ जाए तो 3 अपॉन 3 कट जाएगा, लेकिन 3 आने के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, अगर ये होना चाहिए 7, है ना। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 3.5 पुट करते तो, अगर हम लोग x का वैल्यू 3.5 पुट करें -4 अपॉन 3, तो आप देखोगे 3.5 है, तो हो जाएगा 7 -4 और 3, बिकॉज अब तुमको मालूम होना चाहिए कि 3.5 इंटू अगर हम लोग 2 करते हैं तो 2 5 10, 0 आ गया, 3 2 6 और 7 7.0, है ना। तो हम यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है, फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर और बोलेंगे पुट x इक्वल टू 3.5। अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 3.5 पुट करते हैं, तो मतलब ये 2 इंटू 3.5 -4 अपॉन 3, तो हो जाएगा 7 -4 अपॉन 3, हो जाएगा 3 अपॉन 3, आंसर आएगा 1। मतलब ये कि अगर हम लोग x का वैल्यू 3.5 पुट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 3.5 पुट करेंगे तो y का आंसर आता है 1। तो 3.5
इक्वल कॉमा 1। तो ये वाला टेबल तो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इस वाले टेबल की। ये वाला टेबल कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं एक बार फटाफट। 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। चलो ये टेबल ड्रॉ करते हैं अभी। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, x कॉमा y। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो क्या दिया है इक्वेशन, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो 3y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस एक्स अपॉन 3, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी ऊपर 4 है ना। तो x का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं 1 तो हो जाएगा 5 अपॉन 3। सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहां पर x का वैल्यू पुट करता हूं 2, तो 2 एंड 4 हो जाएगा 6 अपॉन 3 सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पहला जो वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन 3 हो जाएगा 6 अपॉन 3 हो जाएगा 2, है ना। तो x का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं 2, तो जो यहां पर y का आंसर आएगा वो हो जाएगा 2। तो 2 कॉमा 2। नेक्स्ट है, फिर है पुट। अब देखो यहां पर 6 तो आ गया। अब क्या पुट करें इसको यहां पर। अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूं 3 तो हो जाएगा 7, है ना। तो क्या 7 अपॉन 3 ये सॉल्व हो सकता है क्या। 7 का हाफ मतलब 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, होगा 9। मतलब x का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं 5, तो 5 4 9 और 9 3 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 5 पुट करूंगा मैं। तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस y कितना हो गया, सॉरी x कितना हो गया 5 अपॉन 3। तो 5 4 9 अपॉन 3, 3 3 सा 9। मतलब ये अगर x का वैल्यू 5 पुट करते हो तो यहाँ पर जो y का आंसर आएगा वो आ जाएगा 3। तो 5 कॉमा 3। अभी नेक्स्ट यहाँ पर वापस सॉल्व करते हैं। अभी वापस यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, देखो जरा। अच्छा जरा देखो यहाँ पर अगर -1 पुट करूँ तो, अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करूँ तो सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि 4 -1 हो जाएगा 3 अपॉन 3 आ सकता है आंसर। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, पुट x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 4 -1 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 इक्वल टू हो गया 1। मतलब ये अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं -1 तो y आ जाएगा -1। तो -1 कॉमा 1, है ना। तो यहां पर देखो ये टेबल भी सॉल्व हो गया। हालांकि एज कंपेयर टू फर्स्ट टेबल ये टेबल थोड़ा सा आसान था। तो यहाँ पर दोनों टेबल सॉल्व हो गए। अब दोनों टेबल के बेस पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो ऐसे पेज में जहां तक वैसे इतना क्लियर ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो और इसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। तो और जो ये 5th वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क। तो होप सो ये वाला क्वेश्चंस और जो ये प्रैक्टिस सेट है 1.2 ग्राफिकल मेथड ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं कहीं पर भी डाउट है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आपको वो समझ में नहीं आया है, वो करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे बताओ, हम उसको फिर से उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, और हमें कुछ तूफानी करना है जो एग्जाम अभी आने वाला है हमारे स्कूल में। थैंक यू सो मच।